नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां किया गया बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर, नशा उन्मूलन गोष्ठी का आयोजन, कहां की निकाली गई अटल संदेश यात्रा। साथ ही जानेंगे कि कहां देश के गृह मंत्री अमित शाह जन विश्वास यात्रा को संबोधित करेंगे। इन सभी खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। जिला बहराइच के बाबागंज विकासखंड नवाबगंज अंतर्गत नरेंद्र देव संस्कृत इंटर कॉलेज रामपुर में आयोजित बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर नशा उन्मूलन गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नरेंद्र देव कृष्ण विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर AP राव रहे। अपने संबोधन में बोलते हुए नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या के निदेशक डॉक्टर AP राव ने कहा कि इस पर्यावरण गोष्ठी में आए हुए सभी क्षेत्र के किसान और लोगों को ये चाहिए कि अपनी उन्नत खेती के साथ साथ अपनी दिनचर्या और अपनी आम जिंदगी को बेहतर बनाएं, नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ें, नशा बिल्कुल ना करें। मैं प्रोफेसर AP राव, निदेशक प्रसार हूँ, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में। जैसा कि बाबागंज के रामपुर गांव में एक नशा उन्मूलन पर्यावरण गोष्ठी का आयोजन किया गया है। जी। इसमें एज अ विशिष्ट अतिथि आप आमंत्रित हैं जी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो इसके संयोजक थे संजीव श्रीवास्तव जी, वो उनसे बहुत संबंध हैं और अभी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की एक मीटिंग में वो आए थे बहराइच में, और उन्होंने कहा कि हमारी संस्था ऐसे कार्य करती है साहब, और ये बहुत दूर सुदूर शहर से सुदूर प्रदेश नेपाल की सीमा पर स्थित बाबागंज है साहब। वहाँ की जनता भी, जो किसान हैं वो भी कमज़ोर हैं। वहाँ पर एक जागरूकता गोष्ठी किया जाए, जिससे कि हम दोनों पर्यावरण को ही बचाने के लिए भी आप बताएं कैसे नशा उन्मूलन हो, और सबसे बड़ी बात है कि खेती के बारे में बताएं कि जो उत्पादकता है हमारे क्षेत्र की, इस क्षेत्र की, वो कैसे बढ़े। तो इसी उद्देश्य से मैं आज यहाँ आया था। जैसा कि बहराइच जन किसानों को क्या गुरु सिखाएंगे, कुछ देखिए, मैंने अभी अपनी वार्ता भी यदि आप सुन रहे थे तो मैं उनको कोई नई चीज़, ऐसी चीज़ नहीं जो महंगी हो या जो हम बाहर से ला के उनको दे सकें, ऐसी कोई तकनीक हमने नहीं बताई। जो बहराइच में पहले से होता था, नई नई जो प्रजातियां गेहूं की आ गई हैं, उसका प्रदर्शन और उनका बीज हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों को द्वारा दिया जा रहा है। उनको उन तकनीक को अपनाएं, और जो उत्पादन अभी 35-40 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, वो 50-60 कुंटल तक बढ़ाएं। दूसरा, जो अपने देश में जो तेल की सबसे बड़ी कमी है, बहराइच में सरसों, तोरी और लाही, जिसको हम तीसी कहते हैं, तीसी, इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत स्कोप है, और इसका हम बृहद रूप से प्रचार करके और इसका सरसों का, तोरिया का, तीसी का और इन सब का हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और इसमें कोई हमें, हमारी जो धरती है बहराइच की, जो मिट्टी है, जो पानी है, जो वातावरण है, इस सब चीज़ों के लिए, तिलहन के लिए बहुत ही अच्छा है, और इसको जानवर भी कम खाते हैं। तो ये जो तिलहन में यदि हम कुछ कार्य करते हैं तो ये बहुत बड़ा योगदान बहराइच का कृषि में हो सकता है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। कासगंज में देश के गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचेंगे। कासगंज जन विश्वास यात्रा को करेंगे संबोधित। जिला प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ताओं ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जनसभा में 50,000 से ज्यादा लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है और सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। बिहार में अपराधी किसी भी घटना को अंजाम देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। आए दिन लूट, हत्या और डकैत की घटना सामने आ रही है। ताजा मामला पूर्वी चंपारण जिला के घोड़ासहन थाना क्षेत्र का है। यहां बाइक सवार युवक की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के मुसैरिया गांव के रहने वाले रमेश दास के रूप में हुई है। अब बोलू, अब एगो मोटरसाइकिल पर आगे रहलक रिंकू सिंह गाड़ी चलावे, और प्रभु राम रहलक ओकरा पीछे बैठल। ओकरा बाद महेंद्र शाह तेलयू रहलक गाड़ी चलावे, और जितेंद्र कुशवाहा राम जलम के लड़का बैरिया ऊ रहलक। अब बजरंगी रहलक ओकरा पीछे। 2 मोटरसाइकिल पर 5 आदमी, एगो गाड़ी पर 2 आदमी, और सफी देवी चौक पर आके आगे पीछे गाड़ी करके हमारा बेटा के रोक के गोली मार दिया। सब मारते मारते दोनों दुकान खुला था, गोली मारने के बाद दुकान से बंद कर सब दोनों दुकान खुला था। गोली मारने के बाद सब भागा बंद कर। एक बार अभी धमकी मिले रहा, इससे पहले भी धमकी, गोली मार देंगे हम। और सर क्या कहना चाह रहे हैं इसको, इस मामले में?
लगभग 7 बजे के आसपास ये घटना घटी है जी। और इसमें जो चुनावी रंजिश अभी प्रतीत हो रहा है, जी इन्होंने 6-7 लोगों के नाम दिए हैं। उनकी अरेस्टिंग के लिए हम लोग टीम बना के और रेड्स करवाएंगे आज रात्रि में ही। जी उसके अलावा इन्होंने अपने प्रति भी चिंता जाहिर की है उनके भाई ने, तो उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और SIT का गठन किया जा रहा है जी। विलम्ब गिरफ्तारी के लिए। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। 257 प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मखदूमपुर गांव में जन अधिकार पार्टी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ मंजू मौर्य रही। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के रूप में आए मंजू मौर्य को कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंजू मौर्य ने कहा कि अगर मुझे प्रतापपुर का नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो मैं प्रतापपुर को नया प्रतापपुर बनाऊंगी। इस कार्यक्रम के दौरान प्रतापपुर विधानसभा अध्यक्ष शैलेंद्र मौर्य, सभाजीत मौर्य, महासचिव डॉक्टर रामराज मौर्य, लल्लू मौर्य, चंद्रकांत कुशवाहा, धनराज कुशवाहा, शेखर कुशवाहा, मोहम्मद मसूद व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जो ये मीटिंग हो रही है ये समाज की नहीं, सर्व समाज की मीटिंग है, क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव आ गया है और चुनाव को लेकर सभी पार्टियां इसमें लगी हुई हैं। लॉकडाउन लग सकता है, इसलिए हर व्यक्ति ज़्यादा भाग दौड़ में लगा हुआ है। तो जन अधिकार पार्टी के जो मुखिया माननीय मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा जी, उनका भी आदेश है कि हम लोग अपनी विधानसभा अपने परिवार के तहत हर जाके ज़्यादा अपनी उनकी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। उसी के तहत आज ये कार्यक्रम हो रहा है। तो आगामी विधानसभा चुनाव लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर माननीय मंत्री जी का आदेश है कि हम लोग पूरी 403 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन होता है कि नहीं होता इस पर हमको कोई चर्चा नहीं करनी है। होगा तो हम साथ में रहेंगे, अगर नहीं होता तो हम 403 विधानसभा में जन अधिकार पार्टी चुनाव लड़ेगी। चूँकि पूरी तैयारी के साथ हम लोग चुनाव में उतरेंगे। आज इस गाँव में हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ा है जी। तो क्या प्रतापपुर की जनता की जो मूलभूत समस्या है उससे तो आप बाखूबी रूबरू हैं जी। तो प्रतापपुर की जो मूलभूत समस्या है, अगर आपको विधायक बनने का मौका मिलता है तो आप किस मुद्दे पर काम करेंगे? देखिए, सबसे जो बड़ा मुद्दा प्रतापपुर का है वो शिक्षा का है, स्वास्थ्य का, और सबसे बड़ी जो समस्या है वो सड़क का है। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे आज़ादी के बाद अभी बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जहाँ शायद उस पर गिट्टी भी नहीं डाली गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तो गड्ढा मुक्त की बात करते हैं और PWD मिनिस्टर भी हैं, अब वो आपके समाज से हैं। जी, अब समाज की बात नहीं, जब कोई डिप्टी CM बन जाता है तो समाज का नहीं रह जाता है। और रही उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM जी ये बात कर रहे हैं, तो हमारे तो PM साहब भी बात कर रहे हैं। उन्होंने भी तो बहुत कुछ कहा था पूरे समाज के सामने, जो पूरे देश का समाज है उस जिससे जाति वर्ग का हो 15 लाख रुपए देंगे, रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो जब वो उनका PM ही अपनी बात पे नहीं खरा उतर रहा तो CM की तो डिप्टी CM की तो स्थिति क्या होगी ये आप पत्रकारों से ज़्यादा कोई नहीं जान सकते। जो गड्ढा मुक्त की बात करते हैं और आप बोल रहे हैं कि प्रतापपुर सड़क की आवश्यकता है, अगर एक बार शायद डिप्टी CM साहब आ जाएं इधर तो उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना गड्ढा मुक्त सड़कें बनवाई हैं। अगर हम लोग बड़ी गाड़ी का तो नहीं कह सकते, थोड़ा 4 व्हीलर बड़ी गाड़ी रहे तो शायद आप निकल जाएंगे, लेकिन छोटी गाड़ियां गड्ढों की ये स्थिति अगर पानी भरा रहा आपको ना पता चले तो छोटी गाड़ियां तो नाव की तरह तैरने लगती हैं। प्रतापपुर की जो मूलभूत समस्या है चिकित्सा की है, बहुत बुरी स्थिति है प्रतापगढ़ में, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो चाहे शिक्षा को लेकर। स्वास्थ्य की स्थिति तो बहुत ही खराब है। लॉकडाउन में यहाँ पर लोगों ने बहुत विषम परिस्थिति यहाँ के लोग गुजरे हैं। तो मेरी जो प्राथमिकता होगी कि यहाँ पे अच्छी से अच्छा चिकित्सा की व्यवस्था कराने के लिए। वैसे माननीय मंत्री जी का जो वो है कि हमको क्या क्या करना है, हमें शिक्षा की व्यवस्था करना, हमें स्वास्थ्य की लड़ाई लड़नी है, हमें सड़क की लड़ाई लड़नी है, हमें रोजगार की लड़ाई लड़नी है। तो हम प्रतापपुर जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? प्रतापपुर की प्रयागराज से सीनू संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। पलामू जिले के अंतर्गत नावा बाजार प्रखंड में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार इटको पंचायत में शिविर लगाया गया और ऑन द स्पॉट सभी कामों का निपटारा किया गया। सभी प्रकार के स्टॉल लगाकर जनता को बताया गया और जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किया गया। और आज आपकी पंचायत में आपके सरकार आपके अधिकार आपके द्वार सरकार चल रही है और देख रहे हैं जनता की, है ना, काम नहीं हो रहा, इधर उधर भटक रहा है, आखिर वजह क्या है? नौकरी पेशे वाले ना हो, आपका स्वागत, सेवानिवृत्त कर्मी ना हो, जो आपका अधिकार आपका सरकार का एक घोषणा पत्र भी आपको देना हो।
इटको पंचायत मुखिया अजय गुप्ता के ऐसी माध्यम से ईमानदारी आपकी तरफ से भी अपेक्षित है। पंचायत लेवल पर प्रचार नहीं किया तो गया। आप लोग भी बहुत लोग के जानकारी नहीं है, ऐसे जानकारी जितने के भी मामले अभाव में भी हैं बहुत लोग नहीं आप पहुंच पाए हैं। प्रस्तुत करें। और यदि आज कैंप दूसरी में बात, छूट भी जाएगा तो जो घबराने की मंच बात पर नहीं बैठे है। हुए हैं प्रखंड तो इनको पब्लिक के बीच में बैठना चाहिए। सालों भर खुला रहता है, निदान आप की वहाँ बात भी होता प्रस्तुत कर सकते हैं। तो लग रहे हैं कि जो आज यहाँ आ गए अवश्य दे दें, लेकर बैठे हुए जो छूट जाएंगे को परेशानी हो रही वो है। कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। और मेरा ये कहना है कि इटको यह जो पंचायत कैंप निर्धारित किया गया है या जो संचालित मुन्ना है शाह के ये नाम से सिर्फ कुछ आपके सुविधा निर्माण के लिए है। आपके घर एक पर लगाया गया जहाँ है, बीबी जिससे कि आप और एक जो भी ऐसे लाभ हो जो शाह, प्रखंड स्तर पर एक संपर्क नहीं कर शाह, सकते हैं और वो चार हमारे साथ आपके घर के नजदीक ये संवाद हम लाभुक कर 2 सकते हैं। महीना से भटक रहे हैं। ये वीडियो साहब की भी जानकारी है। तो और दूसरी इस संबंध बात में हमारे विभिन्न विभागों के स्टॉल भी हैं। इसमें मनरेगा ग्राम से सेवक, संबंधित रोजगार सेवक, इन लोग कोई ऐसे व्यक्ति सिग्नेचर जो करके बाहर काम पूरे करने रिकॉर्ड जाते हैं ऑनलाइन तो दिख उन्हें रहा है। बाहर काम करने की आवश्यकता जाने की आवश्यकता आज नहीं तक लाभुक के पड़ेगी। लोग को आप भटका यहाँ रहे हैं, आए, समझ काम गए। मांगे, वो पैसा का आपको अभाव ऑन में द आज स्पॉट तक इन लोग का कुछ काम दिया जाएगा। नहीं हो रहा है। आपको पलायन करने की इतना आवश्यकता नहीं आवश्यकता पड़ेगी। है जो एक लाभुक के चलते एक घर में 10 से 20 उसी प्रकार मनरेगा में या पूरे अनेक लोग पालन पोषण हो सकता योजनाएं है। हैं, जैसे जो जल ये संरक्षण, मैंने एक पानी तरफ को से इकट्ठा रोटी करिए, पर ट्रैक्टर मैंने लात बनवाइए, मारा जा रहा है। वहाँ बनवाइए। समझ सर, गए? दूसरी सवाल है कुछ दिन पहले मैंने यहाँ के लोगों की लाभुक द्वारा जो इस मुखिया के माध्यम से जो मुखिया के प्रतिनिधि थे बकरी सेट में पैसा भी उगाही किया गया है। क्या इसकी आपकी जानकारी है? हाँ, जानकारी है। बकरी सेट में ये भूया टोली में पैसा दीपक योजना के माध्यम से 14 बकरी सेट में 2-2 हजार रुपया जो तसला गया है, समझ गए। और 50,000 रुपए वो बकरी सेट का ना कार्य हुआ और न गरीब का पैसा वापस हुआ। बिना तो गारंटी पैसा का पुनः लोन वापस मिल होना सकता है। चाहिए। जो उस दबंगी के 50,000 साथ रुपए के मुखिया राशि से पैसा आप रिटर्न छोटे नहीं मोटे किया। मुखिया ने दलाल को पैदा करके रखा ग्रामीण स्तर पर कर्ज इस रखना क्षेत्र चाहते में। हो वो कर सकते हैं। हाँ, दलाली गिरी इसके लिए धन्यवाद। बबलू यादव। शेष जो आपके सरकार आपके अधिकार जो लगा हुआ है आपको चुकाना पड़ेगा। और झारखंड से सीनू संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। चंदवा लातेहार ठंड से ठिठुर रहे फुटपाथ पर रहने वाले व्रत को चंदवा खंड विकास पदाधिकारी के आदेश पर अलौदिया मुख्य बाल किशोर लोहरा व पंचायत सचिव उमा शंकर सिंह के द्वारा कंबल दिया गया। झारखंड से सीनू संवाददाता अशरफ टेलर के साथ मोहम्मद शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। लावालौंग प्रखंड के अति प्रभावित क्षेत्र पंसागन के अंबेडकर भवन के परिसर में वन अधिकार कानून 2006 के तहत जागरूकता अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रीमी पंचायत मुखिया प्रमोद गंजू, समाजसेवी मनीष गंजू तथा संचालन पंचायत के गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश से आए हुए प्रकाश भारती जिला के प्रभारी अनीता देवी उपस्थित थी। मौके पर मुख्य अतिथियों ने कहा कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता वन अधिकारी नियम 2006 एवं 2008 को संशोधित नियम 2012 के तहत भूमिहीनों को सरकार पट्टा दे ताकि भूमिहीन अपने उम्मीद जिम्मेवारी को समझते हुए अपने जीवन को खुशी से व्यतीत कर सकें। जी सर, क्या नाम हो आपका? प्रकाश भारती जी, जो आज का एजेंडा जो आप लोग लेके आए इस गांव में, इसका मुख्य क्या है? जी, यह भारत सरकार का बनाया हुआ केंद्रीय कानून है जिसका पूरा नाम है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012। इसके तहत वनवासियों को 3 तरह का अधिकार दिया गया है। पहला अधिकार व्यक्तिगत का अधिकार, दूसरा धारा 3(1) झ के ख के तहत जंगल संसाधन का उपयोग का अधिकार और तीसरा प्रबंधन का अधिकार। उसी अधिकार के तहत आज जो हमारा बिल बोर्ड गाड़ी कार्यक्रम है, आज हम अपने जंगल को, हमारा जो जंगल सदियों से जो खो गया था, जो हमारा अधिकार छीन गया था, उसी अधिकार को पुनः स्थापित करने के लिए आज बिल बोर्ड गाड़ी के माध्यम से हम जंगल को पुनः स्थापित के लिए बिल बोर्ड गाड़ी कार्यक्रम रखे हैं। और आज से हम जंगल का प्रबंधन, संरक्षण और मैनेजमेंट का जिम्मा हम ग्राम सभा के लोग करने का यह संकल्प लेते हैं। यहाँ पे जो पट्टा का भी जो आपने बोला था जी, जो पट्टा का यहाँ संसाधन किया जाएगा, ये कितने दिनों में आप लोग करवा दे सकते हैं? नहीं, मेरा तो मुख्य रूप से जो कानून का जागरूकता करना मेरा उद्देश्य है। आज देख रहे हैं कि वनाधिकार कानून 2006 में बना और 1 जनवरी 2008 में लागू हुआ
और करीब करीब आप देखेंगे तो 15 साल बीत जाने के बाद भी चतरा हजारीबाग ये जिला खास करके बहुत पिछड़ा रह गया। आखिर इसका मुख्य कारण क्या है? जबकि पूरे झारखंड का स्टेटस देखेंगे तो 70,000 व्यक्तिगत पट्टा दिया गया, 200 गाँवों को सामुदायिक पट्टा दिया गया, लेकिन चतरा जिला में एक भी पट्टा नहीं दिया गया। तो अच्छा, इसके आपके माध्यम से लोगों को पट्टा कितना देने का ये प्रावधान है? व्यक्तिगत पट्टा एक परिवार को 10 एकड़ 4 हेक्टेयर बोलते हैं, 10 एकड़ मैक्सिमम देने का प्रावधान है। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी प्रखंड के सेलारी पंचायत टोला छकड़ाडी में सत्य आयुर्वेदिक ट्रस्ट का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सेलारी पंचायत के मुखिया मनोज कुमार के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया और मुखिया के संरक्षक कपिल देव माझी ने फूल माला से स्वागत किया। साथ ही मुबारक अंसारी ने भी मुखिया के फूल मालाओं से स्वागत किया। उद्घाटन हुआ सत्य आयुर्वेदिक ट्रस्ट के माध्यम से किन किन रोगों का ये निदान होगा और लोगों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले हमारे जो गार्जियन बैठे हुए हैं, मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूँ कि ये आज जो ट्रस्ट खुली गई है, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया, हड्डी का कैल्शियम का कमी हो गया, डेंगू बुखार है, जॉन्डिस है, टीबी है, ये सारा चीज़ का यहाँ पे इलाज होती है। और इस इलाज के द्वारा 1 महीने का दवा आपको 200 रुपया में दिया जाता है जी। तो इसमें बहुत तरह की है जड़ी बूटी जो हमारा कारगर है। हर रोगों का इलाज मैंने जी निःशुल्क जांच किया जाता है जी। साथ में दुआ भी किया जाता है पेशेंट के लिए, प्रार्थना किया जाता है कि हमारा पेशेंट जल्दी स्वस्थ हो और अच्छा हो जाए। वो क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मुबारक अंसारी, पाटन। धन्यवाद। ये जो आज ये सत्य आयुर्वेदिक ट्रस्ट का जो उद्घाटन हुआ, ये किन किन रोगों का जो समस्याओं का निदान होगा और किस प्रकार होगा, इसमें देखिए, आज ग्राम पंचायत सेलारी अंतर्गत ग्राम छकड़ाडी के मेन रोड में सत्य आयुर्वेदिक ट्रस्ट के माध्यम गुमला का जो संस्था है, इसके माध्यम से यहाँ पर एक औषधालय के रूप में डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं और इनके माध्यम से ताज़ा जड़ी बूटियों के द्वारा रोगों का इलाज के लिए एक दवाई वगैरह का आयुर्वेद जो मेडिसिन है, इसको लेकर के ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम आयुर्वेद दुकान को खुलने से हम समझते हैं पूरे मेरे पंचायतवासी, अगल बगल के जितने भी थाना के लोग हैं या और लोग हैं, इनको काफ़ी सहूलियत होगी। चूँकि अंग्रेजी दवा खाते खाते आदमी परेशान हो जा रहा है, लेकिन आयुर्वेद का जो दवा है ये बहुत जन उपयोगी है। इसमें बहुत सारे लोग का जो बुखार वगैरह जो आता है या मलेरिया फलेरिया टीबी, जो भी खाज खुजली वगैरह का जो बवासीर, सांस रोग, नेत्र रोग इत्यादि जितने भी रोग है, उसका निदान करने के लिए एकमात्र उपाय हमारे पंचायत में ये जो दुकान खुला है, डॉक्टर साहब मौजूद हैं और हमारे जो ट्रस्ट के मेन कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, और आपका क्या नाम हुआ? लक्ष्मी देवी के नाम से, पति कृष्णा पासवान, इन्हीं के नाम से संस्था चालू हुआ है। लेकिन इनका संरक्षक कपिल देव माझी रहेंगे और हम समझते हैं कि आम जनता इससे लाभ उठावें। बहुत अच्छा इलाज है। आयुर्वेद का जो इलाज होता है वो जड़ से किसी भी रोग को ख़त्म करता है। इसलिए मैं आप सभी पंचायतवासी, अगल बगल के जितने भी पड़ोसी पंचायत हैं, सब लोगों से आग्रह करूंगा, पंचायतवासी से और प्रखंड वासियों से, कि इस आयुर्वेद का जो दुकान खुला है, इसमें जो डॉक्टर साहब हैं, इनसे सलाह अनुसार आप अपना रोग को खत्म करें। धन्यवाद। झारखंड से सीनू संवाददाता सतेंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
थाना पठेरवा क्षेत्र का मामला सामने आया है, जहां ग्राम मतलूब छापर में रहकर गुमटी में थोड़े कपड़े रखकर गांव में घूमकर बेचने का व्यवसाय करने वाले को मारकर खेत में छोड़कर बदमाश भाग निकले। जहां मौके पर मोहम्मद गुलशाद अहमद ने खुलासा किया है। सुबह सुबह खेत में शौच करने के लगभग 55 साल के युवक को बदमाशों ने घेर कर मुख से कपड़ा डाल व हाथ पैर बांधकर हत्या की थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि कहीं दूर के रहने वाले ये युवक यहां आकर कपड़ों का व्यवसाय करते थे। कुशीनगर से सीनू संवाददाता अजीमुद्दीन खान की रिपोर्ट। बदायूं में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की 160वीं जयंती। स्कूली बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम में जीता सभी का दिल। प्रज्ञा मंडल के पंकज कुमार और भवेश शर्मा ने प्रज्ञा गीतों का श्रवण कराया और शिक्षकों और बच्चों ने पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्र पर पुष्प अर्चना की। बच्चों ने मालवीय जी के प्रेरक प्रसंग सुनाए और प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया। बदायूं से सीनू संवाददाता आसिम अली के साथ मोहम्मद शादान की रिपोर्ट। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस के रूप में भाजपाइयों ने बाइक रैली निकाली। बाइक रैली को सफल बनाने के लिए दातागंज विधायक राजीव कुमार और बब्बू भैया ने सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। बदायूं से सीनू संवाददाता आसिम अली के साथ मोहम्मद शादान की रिपोर्ट। एटा के धरना स्थल से नाबालिग किशोरी हुई लापता। किशोरी के परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। डीएम आवास और एसएसपी कार्यालय के पास है धरना स्थल। एटा के प्रतिष्ठित फर्नीचर व्यापारी की है बेटी। बच्ची के अपहरण की सुनकर भारी संख्या में व्यापारी पहुंचे कोतवाली नगर। धरना स्थल से बच्ची की स्कूटी की बरामद और 2 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वीरेंद्र अग्रवाल। क्या घटना हुई आपकी बच्ची के साथ? मेरी बच्ची जो है 7:15 बजे करीब उससे जो है 20 रुपये मांगे उसने। मैंने उसको 50 रुपये दिए। मैंने कहा बेटा कहाँ जा रही हो? कि पापा जो है पूनम पुस्तक भंडार तक जा रहे हैं और जो है वो पूनम पुस्तक भंडार की कह गई कि 30 रुपये बाद में दूंगी। तो 7:45 बजे करीब मैंने घर पे आया तो मैंने पूछा कि लवी कहाँ है? कि लवी तो जो अभी आई नहीं है। फिर मैं 8:15 बजे तक इंतजार किया घर पर। फिर मैं जो भाग कर इधर उधर गया। मेरा छोटा भाई साथ में था शीलेंद्र अग्रवाल, और मुझे सब पूरी कचहरी वचहरी में सबको देखा। फिर हमारी इच्छा हुई कि लाओ ये धरना स्थल में अंदर जाएँ अंधेरे में। तो वहाँ अंधेरे में गई तो वहाँ स्कूटी जो है छत पर पड़ी हुई थी लावाली साहब में, लोग नहीं लगा हुआ था, स्कूटी की चाबी भी गायब थी। फिर मैं इधर उधर भागा तो 2 लड़के जो है मतलब 4-5 लड़के जो है मतलब संग हालत में जो मतलब वहाँ खड़े थे रोड पर, मोटरसाइकिल और बाइक स्कूटी लिए। वो देख के मुझे एकदम भागे। हो सकता है मुझे पहचान गए। उनमें से 2 लड़के अमन गुप्ता सनोप अजय उपाध्याय, अमन उपाध्याय सनोप अजय उपाध्याय, ये हमने पकड़ लिए और पुलिस कस्टडी में है। तो बिटिया का आपका क्या अपहरण हुआ है? क्या अपहरण? ये घटना जो हुई है डीएम आवास के आसपास कहीं? हाँ, डीएम आवास के बिल्कुल बराबर। तो कितनी बड़ी है धरना स्थल पर डीएम आवास के कितनी एज है बिटिया की? 15 साल। तो अभी इसका कुछ सुराग लगाया नहीं लगाया? बिटिया जो है पुलिस वाले कह रहे हैं कि वो बरामद हो। कितने लोग थे इसमें घटना में? इस घटना में 2 लोग तो मौके पर पकड़ लिए हैं और जो है पुलिस ने कस्टडी में ले लिए हैं, और 2 लोग जो है या 3 लोग उसमें भाग गए। घटना पूरी अभी एक प्रार्थना पत्र वीरेंद्र अग्रवाल जी ने दिया है कि उसकी लड़की के साथ इस तरह की घटना हुई अपहरण की, तो उस पर मुकदमा लिखा जा रहा है और टीमें हमने लगा दी गई हैं। जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। क्या बच्ची वर्कआउट हुई अभी नहीं है या कुछ सुराग लगे हैं क्या? हाँ, सुराग प्राप्त हुए हैं, जल्दी ही बरामद कर ली जाएगी। किस जगह से ये घटना हुई सर? ये घटना बता रहे हैं कि जो धरना स्थल का बना हुआ है स्थान कि उसके आसपास की कई घटना। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। नगर के गांव दौरौला में निज निवास पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। कथावाचक पंडित विजेंद्र कृष्ण शास्त्री बड़बड़ा। इस मौके पर गांव दौरौला में निज निवास पर श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस पंडित कथावाचक पंडित विजेंद्र कृष्ण शास्त्री ने श्रद्धालुओं को बताया कि भगवान की कथा सदा सर्वदा सुननी चाहिए। भागवत कथा सुनने से हरि चित्त में समाहित होते हैं। राजस्थान से सीनू संवाददाता सुरेंद्र सिंह गुर्जर की रिपोर्ट। गांव में नए नए उद्योग और रोजगार निर्माण करके गांव को संपन्न और खुशहाल बनाने के बहुउद्देशीय रिलैक्सो डोमेस्पर कंपनी का ब्रांच ऑफिस थाने का उद्घाटन हुआ। ब्रांच ऑफिस का उद्घाटन माता पिता रकीब बुनिनशाह शालीम खान ने फीता काट कर किया। इस दौरान उन्होंने खुदा बरकत फरमाए, रहमो करम की उसकी साया हमेशा साथ रहे की दुआओं से कंपनी निदेशक अब्दुल्ला खान को नवाजा। विशिष्ट अतिथि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के रोजगार अध्यक्ष संजय पाटिल ने कहा कि कंपनी का ब्रांच ऑफिस खुलने से इस क्षेत्र को एक विशेष बल मिलेगा।
इस अवसर पर केमिस्ट आलिद, नाहिद, फातिमा, गजल, तंजू, अदल, आयत, इफ्फा, खुशी और परिवार के लोग मौजूद रहे। संत कबीरनगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।